रायपुर गांव, एक छोटा सा गांव जहां कभी हंसी खुशी रहती थी। अब वहां सन्नाटा पसरा था। गांव के बाहर हरी भरी खेतें थीं, लेकिन यहां एक अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की सरसराहट भी डरावनी लगती थी। रात को तो जैसे यह गांव ही सो जाता था, कोई जागने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग डरे हुए थे, उनकी आंखों में खौफ साफ दिखाई देता था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, यह क्या हो रहा है? रात को अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज तो कभी किसी औरत के चीखने की। लोगों ने घरों के बाहर नींबू मिर्ची टांग दी थी। कोई भी अनजान व्यक्ति गांव में कदम रखने से डरता था। बच्चों को घर से बाहर निकलने की मनाही थी। बूढ़े लोग अपने आप में कुछ बुदबुदाते रहते थे। सब डरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात तो साफ थी, रायपुर गांव पर किसी अनहोनी का साया मंडरा रहा था। एक दिन शाम का समय था। गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। बातें हो रही थीं, लेकिन डर हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक एक तेज हवा चली, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, धूल उड़ी और सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। देखा, फिर हुआ। ये सब उस चुड़ैल का काम है। चुप करो ताऊ, ऐसी बातें मत करो। गांव में पिछले कुछ हफ्तों से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। पहले तो लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब डर हर किसी के मन में घर कर गया था। कई लोगों ने रात को एक सफेद साया देखा था। कुछ का कहना था कि उन्होंने एक औरत को पेड़ पर उल्टा लटके देखा था। हमें कुछ करना होगा, यह यूं ही नहीं चलेगा। हमें किसी तांत्रिक को बुलवाना होगा। हाँ, तांत्रिक ही हमारा बचाव कर सकता है। सब लोग सहमत थे। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस चुड़ैल का सामना कर सके। अगले दिन गांव के लोग पास के ही एक गांव में रहने वाली जानकी ताई के पास पहुंचे। जानकी ताई एक बूढ़ी औरत थीं, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोगों का कहना था कि जानकी ताई के पास दैवीय शक्तियां हैं। माई, हमारे गांव पर मुसीबत आ गई है। एक चुड़ैल ने हमारे गांव को अपने कब्जे में कर लिया है। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जानकी ताई अपने साथ एक छोटा सा झोला लेकर रायपुर गांव आई। गांव पहुंचते ही उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गांव में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। मुझे उस कुएं पर ले चलो जहां यह चुड़ैल सबसे ज्यादा दिखाई देती है। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था।